नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज दोस्तों, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में हम एक चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसका हमारा दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। दोस्तों, हमारे यहाँ माना जाता है कि वास्तुशास्त्र का अपने जीवन में एक बहुत महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह ऊर्जा और स्थानों के बीच में संबंधों के बारे में बताता है। ऐसा भी माना जाता है कि वास्तु के अनुसार कार्य करने से हम उन स्थानों पर स्थित जो पंच तत्व हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्वों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हम जो जानकारी आपके बीच में साझा कर रहे हैं वो एक सामान्य जानकारी है, और जो जानकारी हमने संकलित करी है, जो हमारी आस्था, हमारी मान्यता, परंपरा पर आधारित है, वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, हम दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का या छोटी छोटी आदतों का निर्माण करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, या जो तनाव से मुक्त हो सकते हैं, कलह से मुक्त हो सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपनी आदतों को बदलने की। ऐसा ही एक है कि हम जूते चप्पल कहाँ रखें, कैसे उतारें, एक बहुत छोटी सी सामान्य सी जानकारी है। हम हर एक के घर में जूते चप्पल होते हैं। कोई जूते चप्पल दरवाजे के एकदम बाहर रख देता है, एकदम चौखट के ऊपर रख देता है। किसी के यहाँ जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, और कहीं ऐसे रहते हैं जैसे ढेर की तरह जूते चप्पल रख देते हैं घरों के सभी सदस्यों के। ऐसे में वास्तु दोष लगता है और फिर घर के सदस्यों के बीच में कलह रहता है, या आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। यानी हम छोटी छोटी आदतों को अपना करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, या जो विपरीत परिस्थितियां उनको अनुकूल बना सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर वस्तु से कोई न कोई ऊर्जा निकलती है, हर वस्तु से ऊर्जा निकलती है, चाहे वो सकारात्मक हो या वो नकारात्मक हो। वो निर्भर करता है कि वो किस जगह पर रखी गई है। तो जूते चप्पलों के बारे में भी अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, किस तरह से हमको जूते चप्पल उतारने हैं, कहाँ रखने हैं, किस दिशा में नहीं रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, अगर इन छोटी सी आदतों को अपनाया जाए तो मैं सोचता हूँ कि इससे हम अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि जूते चप्पल रखने की या जूते चप्पल रखने के वास्तु के अनुसार क्या नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। बहुत छोटी सी जानकारी है, सामान्य जानकारी जो हमने संकलित करी है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए नहीं रखें। जब भी हम देखते हैं कि घर में कई सारे सदस्य हैं, अगर घर के हर सदस्य आता है और जूते चप्पलों को आड़े टेढ़े बिखरे हुए या ढेर की तरह रख देता है, तो ऐसी स्थिति में उस घर में सदस्यों के बीच में कलह होने की संभावना रहती है, क्लेश की संभावना रहती है, उससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि इससे जो परिजन हैं उनमें बेचैनी और तनाव का कारण भी बन सकते हैं। ये बिखरे बिखरे जूते, अव्यवस्थित रखे हुए जूते कारण बन सकते हैं। तो जब भी जूते खोलें तो व्यवस्थित तरीके से खोलने चाहिए इनको। बिखरे हुए जूते ठीक नहीं रहते हैं, अशुभ माने जाते हैं, इससे वास्तु दोष लगता है, ऐसा माना जाता है। दूसरी बात, ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सी बार जूते हम घर के एकदम चौखट के सामने खोल देते हैं। घर की चौखट के सामने एकदम जूते नहीं खोलें, क्योंकि घर की चौखट जहाँ गणपति का वास होता है, जहाँ पर यह सकारात्मक ऊर्जा आने के लिए होता है, अगर वहाँ हमने जूते चप्पलों का ढेर लगा दिए, जूते चप्पल खोल दिए, तो उसे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करने से बचेगी या बाधित होगी, और उससे भी घर में नकारात्मकता आती है। तो जूते चप्पल एकदम चौखट के सामने या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने नहीं खोलने चाहिए। अब कहाँ खोलना चाहिए? अगर मुख्य प्रवेश द्वार से नहीं खोले तो मुख्य प्रवेश द्वार से थोड़ा हटकर खोलना चाहिए, या उनको बाजू में खोलना चाहिए। तीसरी बात, जूते चप्पल जब भी हम खोलें तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उल्टे सीधे नहीं हो। बहुत सी बार हम जूते उल्टे, आड़े टेढ़े कैसे भी रख देते हैं, तो जूते हमेशा सीधे, पंक्तिबद्ध, ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखने चाहिए।
कई बार देखते हैं कि बाहर से हम आते हैं और जूते पहनकर सीधे घर के अंदर चले जाते हैं। कई लोगों की आदतें हैं कि वो जूते पहनकर घर के अंदर जाते हैं, फिर जूते घर के अंदर ही खोलते हैं। तो जब भी हम बाहर से आते हैं तो जूते चप्पलों को बाहर ही खोलना चाहिए, घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा है। बहुत सी बार हमारे जो बुजुर्ग हैं या दादा परदादा हैं जो परंपराएं अपनाते थे, काश उन परंपराओं को हम अपनाएं तो शायद वो बेहतर होता। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो परंपरागत तरीके से, चाहे डिग्रियां उनके पास में हमारे जितनी नहीं हो, लेकिन बुद्धिमत्ता में कहीं हमसे आगे थे या उनका दृष्टिकोण कई बार हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक था। तो जूते चप्पल जब हम बाहर से आते हैं तो आज हम आधुनिक दिखने की होड़ में जूते चप्पलों को पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। तो जूते चप्पल हमेशा बाहर ही खोलकर आने चाहिए। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वास्तु दोष लगता है, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं तो उसमें साथ में नकारात्मक भी आती हैं, और ज्योतिष के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जूते चप्पल हैं वो शनिदेव से संबंधित हैं। तो जब हम बाहर से आते हैं और जूते चप्पल पहनकर सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमने शनिदेव को हमारे यहाँ आमंत्रित किया है, या शनिदेव भी साथ में आ जाते हैं। लेकिन अगर यही जूते चप्पल हम बाहर खोल दें और बाहर से पहनकर फिर कहीं बाहर जाएं तो वो शनिदेव के जाने को दिखाता है, एक बात। दूसरी बात, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो जब हम बाहर से आते हैं तो जूते चप्पलों के साथ में बाहर की मिट्टी भी लगती है, गंदगी भी लगती है, और वही पहनकर जब हम अपने घर के अंदर आ जाएंगे तो वो मिट्टी या गंदगी हमारे घर के अंदर भी आ जाती है, जो नेगेटिविटी को बढ़ाती है। तो इससे नकारात्मकता आएगी। तो दो पहलू हैं इसका, वैज्ञानिक पहलू भी है और ज्योतिषी या वास्तु की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि घर के अंदर जूते चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। अगली बात आती है कि जूते चप्पल को कहाँ रखना चाहिए या कहाँ नहीं रखना चाहिए। पहले बात करते हैं जूते चप्पल कौन सी दिशा में नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल कभी भी उत्तर दिशा में या ईशान कोण पर या पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा जैसे हम जानते हैं कुबेर की दिशा होती है, धन की दिशा होती है। ईशान कोण हमारे पूजा या देवस्थानों की दिशा होती है, देव के स्थान होती है, लक्ष्मी का स्थान वास होता है। इसलिए इन दिशाओं में जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी जाने का भय रहता है, ये उसकी संभावना रहती है और वो शुभ नहीं माना जाता है वास्तु की दृष्टि से। तो उत्तर या पूर्व में या उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण पर जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। अब आती है बात कि जूते चप्पल को फिर कहाँ रखें, कौन सी दिशा में रखें। तो जूते चप्पल को इनके विपरीत दिशा में यानी पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में जूते चप्पलों को रखा जा सकता है। जूते चप्पल और कहाँ नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पलों को दोस्तों रसोई के पास में भी नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पौधे के पास में भी नहीं रखना चाहिए, जब पूजा स्थल है उसके पास में भी नहीं रखना चाहिए। और अगर जूते चप्पलों की जो हम रेक बनाते हैं जूते चप्पल रखने के लिए, तो वो भी रसोई के साथ में लगी नहीं हो या पूजा स्थल के साथ में लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हमारे यहाँ माना जाता है। जहाँ पूजा होती है वहाँ पर जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। ये भी एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी। कई बार घर के बाहर तुलसी का पौधा लगाते हैं, पूजा करते हैं उसकी, और उसी के पास में हम जूते चप्पल खोल देते हैं। तो जूते चप्पल कभी भी तुलसी के पौधे के पास में या पूजा स्थल के पास में नहीं रखने चाहिए। जूते चप्पल जहाँ पर हम रखें, बेहतर ये होता कि जूते चप्पलों की एक रेक बनाई जाए या अलमारी बनाई जाए और उसमें जूते चप्पलों को रखा जाए। अब वो कहाँ रखना चाहिए, जैसा मैंने बताया मुख्य प्रवेश द्वार के पास में नहीं रखना चाहिए। इसको मुख्य प्रवेश द्वार से बाजू में जो दिशा है दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जा सकता है। और उसको अगर कवर करके रखा जाए यानी उसके ऊपर या तो पर्दा लगा दिया जाए या दरवाजा लगाकर जूते चप्पल रखे जाए, तो जो जूते चप्पलों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जब भी हम जूते चप्पल खोलें तो जूते चप्पलों को हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम गंदगी के साथ में जूते चप्पल रखेंगे तो वो नेगेटिविटी है या जो नकारात्मकता है वो भी हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगी। जहाँ जूते चप्पल रखें उस अलमारी को भी नियमित रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से वास्तु दोष लगते हैं, इसी से नेगेटिविटी बढ़ती है। तो उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए। ये भी जानकारी ध्यान हमें रखना चाहिए जूते चप्पल खोलते समय। बहुत से लोगों की आदतें होती हैं कि अलग अलग कपड़ों के हिसाब से अपने शूज़ या मैचिंग के हिसाब से शूज़ रखते हैं, कलर के हिसाब से रखते हैं, चप्पल रखते हैं। और कई बार हम जूते चप्पलों को बेडरूम में रखते हैं। तो बेडरूम में जूते चप्पल नहीं संग्रहित करना चाहिए, नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा रखने से पति पत्नी के बीच में कलह की संभावना रहती है, वैवाहिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तो कभी भी जूते चप्पलों को बेडरूम में नहीं रखें। जूते चप्पलों को जहाँ हम
पैसे रखते हैं या तिजोरी रखते हैं उसके पास में भी नहीं रखने चाहिए। बेड के नीचे भी जूते चप्पलों को नहीं रखना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी बात आती है कि पुराने जो जूते चप्पल हैं उनका क्या करें। जैसे पुराने जूते चप्पल हैं या कटे फटे जूते चप्पल हैं या जो जूते आप चप्पल कई समय से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको भी घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल नहीं करें, मैंने बताया हर चीज़ से कोई न कोई ऊर्जा निकलती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर हम जूते चप्पल कई समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं या कटे फटे हैं जिसके कारण हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जूते चप्पलों को घर में नहीं रखना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अगर हम नए जूते खरीदें तो किस दिन खरीदें, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि जूते चप्पलों का संबंध शनिदेव से होता है, इसलिए ऐसा हमारी मान्यता है। मैं जो बात करूँ वो मान्यता पे है। ऐसा हम मानते हैं कि शनिवार के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदते हैं, ऐसा माना जाता है। तो कब खरीदें, तो इनको शुक्रवार के दिन खरीदा जा सकते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी का वार होता है। तो शुक्रवार के दिन जूते चप्पल खरीद सकते हैं। पुराने जूते चप्पल को क्या करें, तो पुराने जूते चप्पल को शनिवार के दिन हम किसी भी को दे सकते हैं पुराने चप्पलों को, या इसको किसी जल में विसर्जित कर सकते हैं या किसी जगह ऐसी जगह पर दूसरी जगह रख सकते हैं, उनको विसर्जित कर सकते हैं, जल में भी विसर्जित कर सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जो ज़रूरतमंद है जिनके पैरों में जूते नहीं हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो जूते चप्पलों से संबंधित है और हमारी दैनिक आदतों से संबंधित है। क्योंकि हमारी बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, हम घर के अंदर जूते चप्पल पहन के चलते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो जूते चप्पलों में जैसा मैंने बताया शनिदेव का वास होता है, तो इनको बाहर ही रखना चाहिए और बाहर से पहनकर जाना चाहिए। ये सामान्य जानकारी थी जो हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। बहुत सामान्य जानकारी है जो हमारी मान्यता पर, हमारी परंपरा पर आधारित थी, वो आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करें और देखें फिर जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।